इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेक दुनिया के सबसे तेज और शायद सबसे माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर, एआई वीडियो जनरेशन। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये लिटरली अभी इसी वक्त हमारे सामने हो रहा है। हम विजुअल आर्ट्स के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ भी मुमकिन लगने लगा है। तो चलिए इस नई रियलिटी को डिकोड करते हैं। शुरुआत इस एक बहुत ही पावरफुल थॉट से करते हैं। एआई वीडियो जनरेशन सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये रियलिटी क्रिएट करने का एक बिल्कुल नया तरीका है जिसे समझना हर एक अवेयर नागरिक के लिए जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये साफ बताता है कि आज का टॉपिक हमारी सोसाइटी, हमारे सोचने के तरीके और पूरी दुनिया पर कितना गहरा असर डालने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधा डीप डाइव करते हैं। आज के सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम बात करेंगे वीडियो जनरेशन के रेवोल्यूशन की, फिर समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। उसके बाद मेजर टूल्स का एक क्विक टूर लेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और लास्ट में इसके खतरों और फ्यूचर पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, द वीडियो जनरेशन रेवोल्यूशन। ये कोई नॉर्मल अपग्रेड नहीं है, इस रेवोल्यूशन ने काम करने के सदियों पुराने तरीकों को एकदम से पलट कर रख दिया है। जरा सोचिए, पिछले 125 सालों के फिल्म इतिहास में एक वीडियो या फिल्म बनाने के लिए क्या क्या लगता था। बड़े बड़े कैमरास, पूरी की पूरी क्रू, एक्टर्स, करोड़ों डॉलर का बजट और महीनों की मेहनत। और अब बस एक इंसान चाहिए, एक लैपटॉप और कुछ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। बिना कोई असली कैमरा उठाए बस कुछ ही मिनटों में वीडियो तैयार। ये कंट्रास्ट सच में अनबिलीवेबल है। और इसकी स्पीड तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। 2022 याद है? तब सिर्फ 5 सेकंड की अजीब सी ब्लरी क्लिप्स बनती थीं। फिर 2023 में रनवे जेन 2 आया और इसे थोड़ा क्रिएटिव यूज के लायक बनाया। लेकिन असली ग्लोबल शॉक लगा फरवरी 2024 में, जब ओपन एआई के सोरा ने 60 सेकंड के एकदम फोटो रियलिस्टिक वीडियो बनाने शुरू कर दिए। रातों रात गेम बदल गया। मई तक गूगल और क्वैशो भी अपने मॉडल्स के साथ रेस में आ गए। और अब 2025 तक हम कई मिनटों के हाई क्वालिटी वीडियो जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 साल से भी कम में इतना बड़ा जंप। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, हाउ एआई वीडियो वर्क्स, मतलब इसके पीछे का साइंस क्या है। तो ये जो जादू सा लग रहा है वो असल में काम कैसे करता है। जाहिर है ये अचानक आसमान से तो नहीं टपका, ये 3 अलग अलग टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज का नतीजा है। पहला, आज के टाइम की मैसिव कंप्यूट पावर, यानी वो पावरफुल जीपीयूज और टीपीयूज जो पलक झपकते ही अरबों कैलकुलेशन कर लेते हैं। दूसरा, डिफ्यूजन मॉडल्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे शानदार आर्किटेक्चर्स जो पहले सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट के लिए यूज होते थे। और तीसरा, इंटरनेट पर मौजूद अरबों घंटों का ट्रेनिंग डेटा। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली तब जाकर ये रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसे स्पेस टाइम पैचेस कहते हैं। ट्रेडिशनली वीडियो को एक एक फ्रेम करके प्रोसेस किया जाता था, लेकिन सोरा जैसे टूल्स ने वीडियो को एक 3D ब्लॉक की तरह ट्रीट करना शुरू किया, जिसमें चौड़ाई है, ऊंचाई है और सबसे इम्पॉर्टेंट समय है। इसे ऐसे समझिए कि किसी किताब को एक एक अक्षर करके पढ़ने के बजाय पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ लिया जाए। इस 3D ब्लॉक को छोटे छोटे पैचेस में बांटकर एक साथ प्रोसेस करने से एआई को मोशन और टाइम को समझने में जबरदस्त मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, टूर ऑफ मेजर टूल्स। अगर आज के टाइम के टॉप प्लेयर्स की बात करें तो हर एक की अपनी अलग खासियत है। ओपन एआई का सोरा अपनी 60 सेकंड्स की लेंथ और कमाल के फिजिकल रियलिज्म के लिए जाना जाता है। गूगल का VO2 अपनी सिनेमैटिक लैंग्वेज और यूट्यूब इंटीग्रेशन की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं रनवे तो पहले से ही हॉलीवुड के प्रोफेशनल VFX वर्कफ्लो में जगह बना चुका है। और इन सब के बीच है ख्वाहिशों का क्लिंग एआई। ये टूल प्रूफ है कि ये रेस सिर्फ वेस्टर्न कंपनियों के बीच नहीं है। ह्यूमन मूवमेंट्स को एकदम बारीकी से दिखाने में क्लिंग सच में मास्टर है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल इंडस्ट्रीज। ये एआई मॉडल्स अब सिर्फ रिसर्च लैब्स का खिलौना नहीं है। इस एक नंबर पर गौर कीजिए, $2 मिलियन। हॉलीवुड में एक 2 मिनट के हाई एंड VFX सीक्वेंस को बनाने में ट्रेडिशनली 5 लाख से $2 मिलियन तक का खर्च और महीनों का टाइम लगता है। अब एकदम क्लियर हो जाता है कि बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज प्री विजुअलाइजेशन और बैकग्राउंड जनरेशन के लिए एआई की तरफ क्यों भाग रहे हैं। इतनी बड़ी कॉस्ट और टाइम सेविंग को कोई भी इंडस्ट्री इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन गेम सिर्फ सिनेमा तक नहीं रुका है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री अब मास लेवल पर डायनामिक और पर्सनलाइज्ड एड्स बना रही है।
गेमिंग में पूरे के पूरे नए वर्ल्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। जर्नलिज्म में उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जिनकी कोई फुटेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एजुकेशन, ये तो एक गेम चेंजर है। इंडिया जैसी जगह पर जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, वहां रीजनल लैंग्वेज में इंस्टेंट एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना विजुअल लर्निंग को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन की, डेंजर्स एंड द फ्यूचर। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के बावजूद हम इस सिंथेटिक मीडिया के डार्क साइड को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई भी वीडियो फेक हो सकता है, तो हम किसी भी वीडियो पर भरोसा कैसे करें? इसे एपिस्टेमिक क्राइसिस कहते हैं, और यहीं से जन्म होता है लायर्स डिविडेंड का। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी इंसान अपने खिलाफ मौजूद एकदम असली वीडियो को भी ये कह के रिजेक्ट कर सकता है कि अरे ये तो एआई जनरेटेड डीप फेक है। और ये खतरे सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल वर्ल्ड डैमेज होना शुरू हो गया है। इलेक्शंस में पॉलिटिकल डीपफेक का असर साफ देखा जा सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड का लेवल तो अलग ही है। सोचिए, एक कंपनी को फेक सीएफओ की वीडियो कॉल की वजह से $25 मिलियन का भारी नुकसान हो गया। इसके अलावा बैकग्राउंड एक्टर्स और एंट्री लेवल वीएफएक्स आर्टिस्ट की जॉब्स पर सीधा असर पड़ रहा है। फिर इन मॉडल्स को ट्रेन करने की जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, वो भी बहुत मैसिव है। और रही बात कॉपीराइट और ओनरशिप लॉस की, वो तो अभी भी पूरी तरह से अनसुलझे हैं। अब अगर ये सोचना हो कि आज के टाइम में एआई वीडियो को पहचाना कैसे जाए, तो फिलहाल कुछ साइंस हैं, जैसे हाथों का डिस्टॉर्टेड दिखना या एक्स्ट्रा उंगलियां होना, अननेचुरल तरीके से पलकें झपकना, अचानक से लाइट या शैडो का बदलना, बैकग्राउंड का अजीब तरह से मॉर्फ होना, या फिर वीडियो में लिखे हुए टेक्स्ट का समझ में न आना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, ये कमियां बहुत तेजी से फिक्स हो रही हैं। जो गलतियां आज हमें दिख रही हैं, हो सकता है कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाएं। अच्छी बात यह है कि सोसाइटी चुपचाप नहीं बैठी है। डिजिटल ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है। गूगल का सिंथाईडी जैसा एआई वाटरमार्किंग सिस्टम आ रहा है। कंटेंट का सोर्स क्या है, इसे ट्रैक करने के लिए C2PA जैसे स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। नए डिटेक्शन टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं और बड़े प्लेटफॉर्म्स अपनी पॉलिसीज को बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो अब हम फ्यूचर में कहाँ जा रहे हैं? वो दिन दूर नहीं जब हम फुल लेंथ एआई फिल्में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ओपन क्वेश्चन ये है, क्या एआई सच में फिल्म मेकिंग को डेमोक्रेटाइज करेगा ताकि हर कोई अपनी स्टोरी दुनिया को दिखा सके? या फिर ये सारी पावर कुछ बड़ी कॉर्पोरेशंस के हाथ में चली जाएगी जो हमारी स्क्रीन्स को मैनिपुलेटिव कंटेंट से भर देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तय करना है। और इस एक्सप्लेनर के एंड में ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट सोचने पर मजबूर कर देता है। एआई वीडियो जनरेशन कुछ भी दिखाना पॉसिबल बना देता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमें पहले से कहीं ज्यादा केयरफुली सोचना होगा कि हम किस चीज पर बिलीव करना चूज करते हैं। आजकल क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही, ये एक बहुत ही जरूरी स्किल बन चुकी है। तो डिजिटल दुनिया में अवेयर रहना होगा और चीजों को परखना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।